रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए वही सत्य है। वहाँ देखिए ना, अपने भक्तों को नाम दीक्षा भी देंगे और उसके बाद वहाँ नशा नहीं छोड़वा पाते। नमस्कार साथियों, हम पहुंचे हैं सोनीपत जिला के धनाना धाम, जहां संत रामपाल जी महाराज की जन्मभूमि है। संत रामपाल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है साथियों। आपने उन्हें सोशल मीडिया पर उनके बारे में और दहेज मुक्त शादियों के बारे में जो उनका एक इतिहास रचा हुआ है उसके बारे में सभी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हम धनाना धाम में हैं जहां संत रामपाल जी महाराज का सबसे बड़ा आश्रम बन रहा है। तो दोस्तों अंदर चलेंगे और जानेंगे कि धनाना धाम कितना बन चुका है, यहाँ पे अभी ठहरने वाले भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें अपने बारी बारी से बारीकी के अंदर जानेंगे। चलिए दोस्तों अपने अंदर चलते हैं। तो जैसे हम गेट के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कुछ और भी जो इनके जो सेवादार हैं इनसे अपने बातचीत करते हैं, इनकी क्या कुछ सेवाएं लगी। जी सर नमस्कार। सच्चाई भगत जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील दास है। आपके यहाँ पे क्या सेवा लगी है? हमारे यहाँ पे जैसे गाड़ियाँ आती जाती है ना, उनकी एंट्री करना है, उनका गाड़ी नंबर लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है, और जी आउट टाइम गाड़ी किस टाइम वापस जा रही है, ये दोनों चीजें लिखनी होती है। अच्छा, आपके को एक पर्ची बना के नंबर लिख के गाड़ी पे उनको भी देते हैं ताकि कोई गाड़ी अनजाने को ले ना जाए। अच्छा, आपके पास जो भी जितनी भी गाड़ियाँ आती है सबका रिकॉर्ड रहता है? हाँ, सबका रिकॉर्ड रहता है जी। यहाँ पे जो सेवादार आ रहे हैं कितनी संख्या में सेवादार आते हैं? यहाँ पे सेवादार जी प्रतिदिन काफी सारे आते जाते रहते हैं। कुछ जैसे सर आपसे जानना चाह रहे हैं, जैसे अभी किस कौन से टाइम पे ये सेवा चलती रहती है, आपसे पूछना चाह रहे ये 24 घंटे सेवा चलती रहती है जी। 24 घंटे लगातार? हाँ जी सर। जैसे कि आप एंट्री कर रहे हो तो आप से आपको कोई पैसे वगैरह दिए जाते हैं इसके क्या? नहीं, यहाँ पे कोई पैसा, किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जाता जी। ये बिल्कुल निस्वार्थ सेवा है। सर इसका कारण क्या है कि हमने जैसे बाहर भी संत रामपाल जी के श्रद्धालु से बात की, बिल्कुल पैसा नहीं ले रहे, ऐसा क्यों? इसका ये है जी, हमें क्योंकि समाज सुधार बनाना है सभी को, जो और भी है हमको देख के, हमारे भक्तों को देख के आए और अपने समाज सुधार करे और अपने जन का कल्याण करवाए। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पैलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त पावे जब कोई। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम अरविंद दास है सर। कहाँ से है सर आप? मैं भरतपुर राजस्थान से। सर आप भरतपुर राजस्थान, इतनी दूर सोनीपत हरियाणा के अंदर आए, इसलिए क्यों आए हैं यहाँ पे सर? सर यहाँ हम इसलिए आए हैं कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के निज गांव में उनका बहुत ही बड़ा आश्रम का निर्माण हो रहा है और हम यहाँ आश्रम के निर्माण में अपनी सेवा देने के लिए आए। इसका मतलब आप सेवा देने आए हो, यहाँ पे कोई पैसा नहीं ले रहे हो आप? नहीं सर, ये निःशुल्क है, हम कोई पैसा नहीं लेते। सर इसका कारण क्या है, यहाँ पे आप इतनी बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं अपने जीवन का, जहाँ आपको काम धंधा और भी आपके कार्य हैं वो करने चाहिए, यहाँ पर आप सेवा कर रहे हो? सर जीविका के लिए तो हम हर रोज ही काम कर रहे हैं। अब जो इस धरती पे आया वो जाना ही है, जो परमात्मा के लिए सात पैरों से सेवा हो जाए उसी को करने के लिए हम यहाँ आए। साथियों आपने देखा कि यहाँ पे इनके जो सेवादार हैं वो सेवाओं पे लगे हुए हैं। इन सेवाओं की, इन जो सेवादारों की सेवाओं में भी यहाँ पे जो श्रद्धालुजन लगे हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं। इनके पास है नींबू पानी की शिकंजी। जी सर नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। क्या नाम आपका? सिद्धिदास। आपकी क्या सेवा लगी है? ये पानी की लगी है सर। ये जो पानी की सेवा, पानी अच्छा, शिकंजी, चाय, बिस्कुट, यही सेवा चल रही है। अच्छा सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि जो ये नींबू पानी की शिकंजी की सेवा है इतनी गर्मी में, ये क्या फ्री है क्या? हाँ फ्री है सर, फ्री है सबको, कोई चार्ज नहीं है इसका। चाहे जितने गिलास पिए, 2 गिलास, 3 गिलास, 5 गिलास तक पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलती रहती है। आपसे जानना चाह रहे हैं, आपको ये जो नींबू शिकंजी मिली है जी। ये क्या फ्री मिली है क्या? फ्री मिली। हाँ। आपको सेवा में कितने दिन हो गए यहाँ पे? यहाँ तो वैसे तो हम लोग आते जाते रहते हैं हमेशा, यहाँ काम चल रहा है काफी दिन से, और
अब 10 दिन के लिए आए हैं हम लोग, 10 दिन यहाँ रहेंगे, यूपी से आए हैं। अच्छा, आप यूपी से इतनी दूर यहाँ पे सेवाओं के लिए आए हैं? जी जी हाँ, सेवा के लिए आए हैं हम, यूपी बनारस से आए हैं। सर, आप बनारस से कह रहे हो, बनारस तो एक अपने आप में धाम है, जी, लेकिन यहाँ पे ये भी जो तो परमात्मा का ही धाम बन रहा है। जो वहाँ पे कबीर साहब 625 वर्ष 26 वर्ष पहले आए थे, उन्हीं का धाम यहाँ भी बन रहा है। परमात्मा स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। वही कबीर साहब के रूप में ही संत रामपाल जी महाराज आए। सर, आप कह रहे हो तो यहाँ पे कबीर साहिब के रूप में संत रामपाल जी आए हैं, तो सर आपसे जानना चाह रहे हैं, तो आप इतनी गर्मी में यहाँ पे क्यों लगे हैं? तो वहाँ पे तो पहले से ही धाम बनी हुई है। ये वहाँ पे जो है मतलब पहले वेद के अनुसार ये जो संत रामपाल जी महाराज आपको ज्ञान दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये वेद शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं। वहाँ पे हुआ बाई बकते हैं, जितने भी हमारे कबीर पंथ के लोग वहाँ पे हैं, जैसे कबीर चौरा में, आलहर तारा में जितने भी हैं, वो लोग तो मानते तो हैं कबीर साहब को, सदगुरु मानते हैं, लेकिन परमात्मा बता रहे हैं कि नहीं ये परमात्मा है। ये इससे पहले कोई परिचय नहीं करा कि कबीर साहब ही परमात्मा है। और आरती में बताया गया है, हर जगह बताते हैं कि हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद कोई बिरले पाया। ये तो पहले से ही परमात्मा बता रहे हैं। और जो पहले 600 वर्ष पहले अमृतवाणी लिख दिए थे कि सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको देवता में बता रहे हैं। और यहाँ के लोग हमको बता रहे हैं कि नहीं वो देवता नहीं, उनको परमात्मा बना के पूज रहे हैं। और वो देवता बता रहे हैं। कबीर साहब बहुत पहले ही बता दिए थे, 626 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में लिख दिए थे कि सुर नर मुनि जन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ऊंची महल कबीर की पार न पावे से। उन्होंने बहुत पहले लिख दिया था। कहे वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाँचे पुराण 18, और पत्थर की तो पूजा करे भूल के सिरजन हारा। उनको तो पता ही नहीं था कि परमात्मा है कौन। वो तो बस ऐसा ही तैसे ही अपना जैसे आ रहा है वैसे अपना कह रहे हैं, कवा रहे हैं। इसका मतलब सर ये हुआ कि जो बनारस के अंदर जो पूजा साधना कबीर साहिब की चल रही है वो गलत है? नहीं, देखिए वो काल ही तक सीमित है। वहाँ आपको स्वर्ग तो मिल सकता है उनके भक्ति के हिसाब से, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। और यहाँ परमात्मा जो है, वहाँ देखिए ना, अपने भक्तों को नाम दीक्षा भी देंगे और उसके बाद वहाँ नशा नहीं छोड़वा पाते। और संत रामपाल जी महाराज की शब्द में ऐसी शक्ति है कि जितने भी उनके भक्त हैं कोई नशा नहीं करेगा। जितने भी भक्त हैं उनके परिवार में भी कोई नशा करने वाला आपको नहीं मिलेगा। अगर एक भक्त हो गया है संत रामपाल जी महाराज का, उनके घर में अन्य लोग नहीं नामदान लिए हैं, तो उसके भय से घर वाले जो है नशा छोड़ना शुरू कर देते हैं। कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोकू कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे। ना तीर्थ में ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना तीर्थ में